जय भीम साथियों, मैं जयराज गौतम। आप देख रहे हैं समता मूलक न्यूज़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रंजीतपुर चिलबिला में 25 अगस्त 2020 को भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष एवं राज अंबेडकर बुद्धिस्ट चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट के संस्थापक व बहुजन नेता सुरेंद्र प्रताप बौद्ध के द्वारा साइन नदी पुल के पास स्थित बुद्ध विहार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें परम श्रद्धेय इंजीनियर एस.टी. भास्कर के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए फैजाबाद मंडला अध्यक्ष परम श्रद्धेय मनीराम बौद्ध व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप बौद्ध की देखरेख में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भारतीय बौद्ध महासभा प्रतापगढ़ जिले की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस कार्यक्रम में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिनमें श्रद्धेय जोधेराम शास्त्री, संत राम कोरी, पवन बौद्ध, बच्चूलाल बौद्ध, गुलाब बौद्ध, अनिल बौद्ध, सुभाष बौद्ध, जंग बहादुर पटेल, सुरेश बौद्ध, हरिश्चंद्र बौद्ध, राम सूरत बौद्ध और श्रद्धेय राजकुमारी बौद्ध, द्रौपदी बौद्ध सहित कई सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी संस्कार प्रमुख व मंडल अध्यक्ष श्रद्धेय मनीराम बौद्ध ने ओजस्वी विचार देते हुए बुद्ध धर्म को विस्तार देने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए, जिसमें सुल्तानपुर जनपद के जिला अध्यक्ष श्रद्धेय बी.आर. बौद्ध, नन्हकू बौद्ध, रामकिशुन बौद्ध, बौद्धाचार्य विजय अंबेडकर, सूरज दीन बौद्ध, निर्मल दास, राम बचन बौद्ध, डॉक्टर राम किशोर बौद्ध, पांचू बौद्ध, एस.एस.डी. कमांडर अमित राज बौद्ध और रामजी बौद्ध आदि अतिथि उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं। साथियों, समय कम है और मैं सिद्धार्थनगर से चलकर आप लोगों के बीच में आया। धम्म की चर्चा हो रही थी, इसी कड़ी में मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा। देखिए साथियों, ये पंचशील लगा हुआ है। पंचशील का मतलब आप समझते हैं, लेकिन उसमें जो रंग लगा हुआ है शायद उसके बारे में आपको जानकारी नहीं। पाणातिपाता का अर्थ तो आप जानते हैं, अदिन्ना दाना का अर्थ आप जानते हैं, कामिस मिच्छाचारा का अर्थ आप जानते हैं, मूसा बाजा का मतलब क्या है जानते हैं, और सुरा मेरे मध्य क्या है ये आप जानते हैं। ये नीला रंग जो है यह धम्म की सर्वव्यापकता का प्रतीक माना है। ये पूरा हमारा जो सौर मंडल है वो नीला है, इसीलिए समानता, इसीलिए नीला रंग इसमें लिया गया है। और पीला रंग ये मध्यम मार्ग का प्रतीक माना जाता है। हमारा धम्म आप समझते हैं। और जो लाल रंग है वह जीवन में गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। और चौथा रंग सफेद है, यह है कष्ट है। क्यों सर? भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया है वो मानवता के लिए दिया है, मानवता के सुख शांति के लिए, उसके कल्याण के लिए। बुद्ध के बताए मार्ग पर हम सभी लोगों को दृढ़ संकल्पित होकर के चलना चाहिए। इसके लिए बाबा साहब ने कुछ गाइडलाइन संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी अनुवाद भारतीय बौद्ध, बड़े आत्मविश्वास में बाबा साहब कहे कि दीक्षा लेने के बाद अपने संबोधन में एक आत्मविश्वास होता है अपने लोगों पर कि हमारे अनुयायी 15 वर्षों में भारत को बुद्ध में बना दें। लेकिन धर्म साथियों, आज कितना समय व्यतीत हो गया, आज धर्म के क्षेत्र में कोई रचनात्मक कार्य नहीं। जब तक हम अन्य क्षेत्रों पर क्यों चर्चा करें, हम तो केवल इतने जानते हैं कि सभी लोग, हर मानव प्राणी अगर भगवान बुद्ध के धम्म को जीवन में उतार ले तो बाकी जो समस्याएं हैं समाज की, उसका समाधान स्वयं अपने आप। हमें आवश्यकता है धर्म के मार्ग पर चलने, हर इंसान को चलना चाहिए। जब धर्म के मार्ग पे लोग चलेंगे
तो इस देश में या दुनिया में जो भी कर्मकांड है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। नफरत लोगों के अंदर से समाप्त हो जाएगा, भेदभाव लोगों के अंदर से समाप्त हो जाएगा। अपने आप ये भारत खुदमय हो जाएगा। और जब हमारा पहला स्तंभ, हमारा पहला सीढ़ी मजबूत हो जाएगा तो हम दूसरी और तीसरी पर अपने आप समाज के लोग चले जाएंगे। पहली सीढ़ी को मजबूत करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। साथियों, मैं थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करूंगा। आज धर्म के प्रति लगाव की कमी है कि आज समाज पीछे जा रहा है। हमारे जो भी जिम्मेदार राजनेता हैं, हम सोच रहे थे कि भाई कुछ बोलना पड़ेगा, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। इशारा काफी है कि हमारे जिम्मेदार नेता हैं, पार्लियामेंट में हैं। आज वो धम्म को माने होते शुरू से, और आज अगर वो धम्म को माने और अपने विचारों में परिवर्तन ला लें तो क्या से क्या हो जाएगा, इसका स्वयं आप अंदाजा लगा सकते। स्वयं आप इसका महसूस कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में कितने सांसद बैठे थे और कितने विधानसभाओं में। केवल वही, क्योंकि वो धर्म को नहीं मानते, वो सब भूल गए। उन्हें अपने से मतलब है, स्वार्थी हो गए हैं, उनको अपने कुर्सी की चिंता है। इसलिए धर्म को सही रास्ते पर चलाना ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। और साथियों, मैं साधुवाद देना चाहूँगा माताओं बहनों को। देखिए, धर्म का कार्य बड़ा कठिन है। इसमें व्यक्तिगत हित को तिलांजलि देनी पड़ती है और व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट को भी हमें बाहर करना पड़ता है। अगर व्यक्तिगत हमारे अंदर कोई कॉन्सेप्ट रहेगा तो हमारे अंदर स्वार्थ की भावना पैदा होगी। हमारा काम है हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पर चले। एक नाम मैं भूल गया, ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फुले और माता यशोधरा के पद चिन्हों पे चलने वाली माता है। आप लोग धन्य हैं, इतनी ज्यादा संख्या में आप आए हैं। कहीं कहीं बैठक होता है, वहाँ माताओं बहनों की उपस्थिति शून्य रहती है। ये हम लोगों के लिए जो है ये बहुत फक्र की बात है कि इतनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। और जो भी हमारी बहन जिलाध्यक्ष चुनी गई है, जैसा कि उनके ललाट से ही पता चल रहा है। देखिए, सील की एक चमक होती है साथियों, सीलवानों की एक चमक होती है। सीलवान व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, अगर वो समाज में कुछ ना कहे तो उसकी एक चमक समाज में बनी रहती है। हमारी जिलाध्यक्ष बहन जी चुनी गई हैं, राजकुमारी जी, उनकी एक चमक है। वैसे मैं देख रहा हूँ उनकी स्थिति, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि सही रूप में वो बुद्धिस्ट बता देता है। और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय सुरेंद्र प्रताप जी चुने गए हैं और जो भी यहाँ कार्यकारिणी चुनी गई है, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। ये बड़ा कठिन मार्ग है, इसमें कोई आपको वेतन नहीं मिलेगा, बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा और कहीं कहीं अपने पॉकेट से भी पैसा लगा के खर्च करना पड़ेगा। देखिए, समाज का कार्य, धर्म का कार्य बड़ा कठिन है, इसलिए इसमें कहीं से अर्निंग नहीं आपको होना है, अपने ही व्यवस्था करना है, अपने ही सारी चीज आपको इंतजाम करना है और धर्म कार्य को आगे ले जाना है। और एक चीज आना है, जब भगवान बुद्ध ने वो सबको अपने गले लगा लिया, तो हमें जो भी हमारे पिछड़े भाई, जो भी भाई हमारे हैं, जो भी मानव अगर वो धर्म में आना चाहते तो उनको गले लगाना है। उनको आप पद भी दे सकते हैं, उनको जिम्मेदारी भी दे सकते हैं, तभी बुद्धमय भारत बनेगा, तभी संस्था का फैलाव होगा। केवल एक दायरे में सीमित कर दिया जाएगा तो संस्था का फैलाव संभव नहीं है, बुद्धमय भारत संभव नहीं है। इसलिए मानव को जोड़ना, हमें मानवता के संदेश को फैलाना। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा साथियों, जैसा कि शिविर में बताया गया है, कहीं भी कोई सभा हो, कार्यक्रम बहुत हम लोगों के बहन जी बैठी हुई हैं और हमारे धर्म साथी बैठे हुए हैं और खासकर हमारे BR दौती जी बैठे हुए हैं, सुल्तानपुर के जिला। और आप लोगों को संबंध बहुत दिनों तक रहा है और अब तो धर्म के करीब ही हम लोग आ गए। और धर्म की ही देन है कि मैं सिद्धार्थनगर जिले से चल करके आप लोग के बीच में आया हूँ। मैं कल बस्ती में मीटिंग, भगवान बुद्ध के 2 धर्म देशना को मैं रखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं
अपनी बात को समाप्त करूंगा और सारी एक चीज संगठन के बारे में कुछ बताएंगे। देखिए, भगवान बुद्ध जो भी बुद्धिस्ट होता है वह किसी संघ की आलोचना नहीं करता, क्योंकि जब भिक्षु संघ बन गया, पहला संघ भगवान बुद्ध ने बनाया, तो उसमें उनके शिष्यों ने पूछा कि क्या एक ही संघ से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है? भगवान तथागत ने कहा, ये कैसे आप जान गए आनंद कि एक ही संघ बनाने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्यों? कहे आप किसी कस्बे में चले जाइए, गांव में चले जाइए और वहां जितने लोग हैं उनसे उनकी समस्याएं नोट कर लीजिए, पूछ लीजिए किसको क्या कष्ट है। तो वो गए पर्चा लेकर के एक गांव में गए आनंद, और उनके साथ एक भंते जी, और समस्याएं नोट करने लगे। तो कोई कह रहा है मेरे पास मकान नहीं है, कोई कह रहा है कि जो है हमारे पास भोजन नहीं है, किसी ने कहा कि हमारे बच्चे हमको मारते हैं, हमारी बहू हमको सताती है। मतलब जितने लोग उतनी प्रकार की समस्या। यहाँ संगठन के भी लोग बैठे हुए हैं, उनका भी मैं मतलब स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। ये चीज मैं भूल गया था, ये बहुत अच्छी चीज है। समाज का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न ये पैदा होता है कि किस व्यक्ति से हम कौन सा काम दे सकते हैं। जो हमारी विरोधी हैं वह यही काम करते हैं, उन्होंने हर चीज पाल रखे हैं, अब जिसको जहाँ जरूरत पड़ती है लगा देते हैं। तो साथियों, तमाम संगठन बने, लेकिन संगठन का पवित्र एवं पुनीत उद्देश्य होना चाहिए मानवता। जैसे समस्त नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार से दो बिंदु पर आपको काम करना है। पहला बिंदु कि धम्म कैसे आगे जाएगा, और दूसरा बिंदु कि हमारी हुकूमत कैसे। ये दो ही एजेंडा है, इसी पर काम आपको करना है। और पवित्र एवं पुनीत उद्देश्य लेकर के आप तमाम संगठन बना डालिए, लेकिन आपका उद्देश्य एक होना चाहिए, आपस में कोई कटुता नहीं होनी चाहिए। हमारे तमाम समाज के साथी हैं, संगठन बना रहे हैं। अभी हमारे और कुछ साथी बैठे हुए थे, कह रहे थे हम इस संगठन को चलाते। एक वकील साहब भी बोले ठीक है, आप अपने स्तर से जो कर पा रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं। तमाम प्रोफेसर संघ बना है, इंजीनियर संघ बना है, तो वो अपने तरीके से समाज का काम कर रहे हैं। ये द बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये भारतीय बौद्धों की एक मातृ संस्था है, जिसके संस्थापक बाबा साहब है। इस संस्था के द्वारा धर्म का कार्य पूरे देश में चल रहा है। बाकी अन्य संस्थाएं भी काम कर रही हैं, उनका भी स्वागत है, वो भी अपना काम करें, लेकिन आपस में कोई कटुता नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ा नुकसान होगा कि संगठन के व्यक्ति आ गए तो इनको जो है उधर कर दो, ये हो गया, ऐसा आपस में एकदम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बुद्धिस्ट कोई व्यक्ति है तो किसी संघ का विरोध नहीं। और साथियों, हमारे जिलाध्यक्ष सुल्तानपुर के बैठे हुए हैं और हमारे तमाम साथी बैठे हुए हैं। आप सभी के सम्मान में मैं एक चीज, जैसा कि यहाँ स्वागत हुआ, मैं एक शब्द कहूँगा, धम्म देशना। एक बार आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा कि ये तथागत, एक प्रश्न हमारे जहन में है, आप उसका जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा बस पूछिए। तो आनंद ने कहा कि दुनिया में श्रेष्ठ इंसान किसको कहा जाता है? क्या जो बहुत धनवान है वो श्रेष्ठ है? तो तथागत ने कहा धनवान है वो तो ठीक है, लेकिन श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, अच्छा कैसे हो सकता है? तो आनंद ने कहा कि आप ये बताइए कि जो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा भाषण देता है, क्या वो अच्छा है? तो तथागत ने कहा पढ़ा लिखा है ठीक है, अच्छा भाषण देता है ठीक है, लेकिन अच्छा कैसे हो सकता है? तो विश्वानंद ने कहा कि आप बतावें तथागत कि जिसकी भुजाओं में बहुत ताकत है, क्या उसको श्रेष्ठ माना जाए? तो उन्होंने कहा भुजाओं में ताकत है वो तो ठीक है, लेकिन श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? तो आनंद को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा तो आप ही बता दीजिए। तो भगवान ने कहा मैं, हमारे संस्कार प्रमुख जी बैठे हुए जिलाध्यक्ष भाई, आप लोगों के सम्मान में। तो उन्होंने कहा भगवान तथागत ने कि जो इंसान को इंसान समझता हो, सबके प्रति करुणा मैत्री की भावना रखता हो, वही इंसान दुनिया में वही सबसे अच्छा माना जाता है। तो हमारे भाई जिलाध्यक्ष महोदय और
जो भी इस बुद्ध विहार का भी ये निर्माण किए हैं, मैं